इतिहास के पन्नों में आज भी कुछ ऐसे किस्से और कहानियां मौजूद हैं जिनसे लोग अनजान हैं। किस्सा हरियाणा का के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैथल जिले में बने रजिया सुल्तान के मकबरे की, जो आज बदहाली के आंसू रो रहा है। ये मकबरा रजिया सुल्तान के लिए याद किया जाता है। मुगल सल्तनत की सबसे पहली शासिका रजिया सुल्ताना की अगर हम बात करें, उस पे कई इतिहासकारों के अपने अलग अलग ही मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रजिया सुल्तान की जो मौत हुई थी वह हरियाणा के कैथल में हुई थी। हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर जब उसकी मौत हुई थी तब उसके बाद उसको इस जगह पर दफनाया गया था और उसकी कब्र बनाई गई थी। आपको सामने बिल्कुल तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि ये रजिया सुल्ताना की कब्र है। जो इतिहासकारों का मानना है उसके अनुसार यह कब्र है। हालांकि कई बड़े बड़े इतिहासकारों का अलग अलग मत है और किसी का कहना है कि जो उसकी मकबरा है या उसकी दरगाह है वो दिल्ली में है या राजस्थान में कई जगह बताई जाती है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसकी कैथल में मौत हुई थी और उसके बाद उसकी एक कब्र यहाँ पे बनाई गई थी। आपके बिल्कुल सामने तस्वीरों में दिखाई दे रही है। हालांकि अब ये जो कब्र है ये खंडर हो चुकी है। ये मकबरा इतिहासकारों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इतिहास में मिले उल्लेखों के मुताबिक रजिया बेगम के पति और उस वक्त के भटिंडा के गवर्नर अल्तुलिया ने सेना का गठन किया और दिल्ली पर आक्रमण के लिए कूच किया। दुर्भाग्य से उसे हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मजबूरन उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। अगले दिन वो हरियाणा के कैथल में पहुंचे, जहां रजिया सुल्ताना और उनके पति अल्तुनिया को उनकी ही सेना ने बगावत कर इसी स्थान पर मौत के घाट उतार दिया। परंपरा के मुताबिक रजिया को इसी स्थान पर दफना दिया गया था। कैथल के लोग क्या कर रहे हैं, अगर इसका कुछ देखभाल की जाए तो ये विश्व स्तर पे एक पर्यटक स्थल बन सकता है। अब तो वहाँ तक पहुँचना ही, यानी कि कोई रास्ता वहाँ तक पहुँचने का नहीं है। ईंटें ही ईंटें पड़ी हुई हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ है उनकी कब्र पर बाकी निशान कुछ भी नहीं, बाकी निशान कुछ भी नहीं। इतिहासकारों की माने तो उस समय रजिया सुल्तान का ये बहुत सही मकबरा बनाया गया था और बहुत ही शानदार उसकी कब्र बनाई गई थी। लोग वहां पर आकर अक्सर उनको श्रद्धांजलि देते थे, लेकिन वक्त बदलने के साथ धीरे धीरे उनकी यादें धुंधली होती गई और यह मकबरा भी खंडहर में तब्दील हो गया। तो देखिए, सभी इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं, लेकिन जो इतिहास में जो जोड़ने वाला एक कैथल का किस्सा है, यह किस्सा बहुत ही पौराणिक है। बहुत ही मध्य जो मुगल काल होता था, मुगल कालीन समय था, उस समय की बात है। 1240 ईस्वी में उसकी मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें कैथल के जो आम लोग हैं, जो नागरिक हैं, वह भी इस मकबरे की और जो इस मगर उस दूसरी साइड एक जो एकड़ दूर जो उसकी मज़ार बनाई गई है, वो भी आम जो पब्लिक है, जो आम नागरिक है, प्रशासन है और जो उस समय राजाओं का जो शासनकाल होता था, उनकी अनदेखी के कारण अब ये खंडर में तब्दील हो चुका है और मात्र ये 2 दीवारें बची हैं और टूटी फूटी ईंटें ही बची हैं। तो अपने जो हमारे इतिहासकार का मानना है कि कैथल की जगह जो रजिया सुल्ताना की मौत है, जो कब्र है, कैथल को विश्व के मानचित्र पर दर्शाने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो सरकार है उसको भी इस जगह की सूद लेनी चाहिए और इसको एक कायाकल्प देना चाहिए, ताकि इसका विस्तार किया जा सके और इसको एक पर्यटक स्थल बनाया जा सके, जैसे कि दिल्ली और राजस्थान में बनाया गया है। ईटीवी भारत के लिए कैथल से मुनीश टूरन।